सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आचार्य कृष्ण शास्त्री आपका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के महत्व, नाग पंचमी का पूजन कैसे किया जाए और नाग पंचमी पर क्या उपाय किए जाएं कि भगवान शंकर और नाग देवता आप पर प्रसन्न हो जाएं। तो इस बार नाग पंचमी 2 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी। तो सबसे पहले मैं नाग पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान शंकर की और नाग देवता की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। हमारे देश में या यूँ कहें कि हिंदू धर्म में प्रकृति की पूजा को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। चाहे पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों या यूँ कहें कि प्रत्येक जीव को हमारे धर्मशास्त्र में महत्ता प्रदान की गई है। इसी क्रम में नाग देवता की भी पूजा की जाती है। तो हम जान लेते हैं कि नाग देवता की पूजा कब की जाती है। तो नाग देवता की पूजा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को की जाती है, जो कि इस बार 2 अगस्त को आएगी। ऐसी मान्यता है कि नागों की पूजा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। प्राचीन मान्यताओं में क्योंकि खजाने के रक्षक नागों को माना गया था। अब जानते हैं कि नाग पंचमी का पूजन किसे करना चाहिए। देखिए, वैसे तो नाग पंचमी का पूजन हर किसी को करना चाहिए, प्रत्येक आदमी को करना चाहिए। इसमें कोई भी हानि नहीं है और यही हमारी धार्मिक मान्यता भी है। लेकिन जिनकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति खराब हो, रात को अगर आपको सांपों के सपने आते हों, अर्थात सपने में नाग देवता दिखाई देते हों, या आपको नागों से विशेष डर लगता हो, या फिर आपकी कुंडली में विष योग बना हो। ये विष योग क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में अगर शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हों तो ये विष योग बनता है। ऐसी स्थिति भी अगर आपकी कुंडली में हो तो भी आपको नाग देवता का पूजन करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि नाग पंचमी पर नागों का पूजन हर किसी को करना चाहिए, इसमें कोई भी हानि नहीं होती है। आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है काल सर्प दोष का। मैंने इसे ट्रेंड क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ज्योतिष के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें काल सर्प दोष की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। आजकल काल सर्प दोष से सबको डराया जा रहा है, लेकिन किसी भी आचार्य ने, ऋषि मुनि ने काल सर्प दोष की कोई भी चर्चा नहीं की है। हाँ, अलग अलग स्थानों पर राहु केतु की स्थिति के आधार पर सर्प दोष की चर्चा अवश्य की गई है, जो कि काल सर्प दोष से भिन्न है। तो जिनको काल सर्प दोष के नाम से डराया जा रहा है वो इतना ही समझे कि जो मैंने अभी कहा कि जिसकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो वो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करें। तो आपको उसे इसी आधार पर समझना है। अगर कोई कहता है कि काल सर्प दोष है तो भी आप इस प्रकार से अगर पूजन करेंगे तो आपको नाग देवता की कृपा प्राप्त होगी। आपको अत्यधिक परेशान होने की और डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा कैसे की जाए। तो आप नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर जी के मंदिर में जाएं और जैसे मैंने पिछली वीडियो में शिव पूजन की विधि बताई है उसी क्रम में आप भगवान शंकर की पूजा करें। सबसे पहले आप गणेश जी की, कार्तिकेय जी की अर्थात स्कंद महाराज की पूजा करें। उसके बाद भगवान शंकर जी की पूजा और अभिषेक करें। फिर पार्वती जी की और नंदी जी की पूजा करें। उसके बाद आप नाग देवता की पूजा करें। आप गंध, अक्षत, पुष्प लेकर नाग देवता की पूजा करें। उनका दुग्ध से अभिषेक करें अर्थात दूध से अभिषेक करें। नाग देवता को रोली की बजाय चंदन का तिलक लगाएं। अगर चंदन न हो तो आप हल्दी से भी नाग देवता पर तिलक कर सकते हैं। पूजा के बाद अभिषेक का जो जल बचे उसे ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूरे घर में छिड़क दें, जल का छींटा दे दें। इससे भगवान शंकर और नाग देवता दोनों की कृपा आप पर बनी रहेंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब बात करते हैं कि नाग पंचमी को हमें नाग देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए।
तो जिनकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति खराब है, काल सर्प दोष की स्थिति बनी हो और नागों के बुरे सपने आते हों, तो आप सुनार के पास जाएं और चांदी का नाग नागिन का एक जोड़ा ले आएं। आपको एक नाग नहीं लेकर आना है, नाग और नागिन का जोड़ा ही लेकर आना है। साथ ही आप एक स्वास्तिक भी ले आएं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्तिक सभी दोषों को दूर करने वाला है, सभी दोषों को नष्ट कर देता है। तो जब आप भगवान शंकर जी का पूजन करें, तब नाग नागिन के जोड़े को और स्वास्तिक को भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ा दें और उसको जीवन में जो भी आपकी समस्या आ रही है, उसको भगवान शंकर जी को और नाग देवता जी को कह दें और उसे दूर करने की भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे जीवन में ये समस्या है, आपकी कृपा से ये दूर हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना करने के बाद, पूजन के बाद, नाग नागिन का जो जोड़ा है उसे आप बहते जल में प्रवाहित कर दें और स्वास्तिक को अपने गले में धारण कर लें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।